पहाड़ों में घूमने का मज़ा हर कोई लेना चाहता है। पर पहाड़ों में जब हम लोग रहते हैं और वहाँ काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी विकट परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो हम आए हैं अभी मक्की के खेत में मक्की तोड़ने के लिए। तो आज का हमारा यही काम रहने वाला है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने साथ मक्की के खेतों में। तो हमारी मक्की जो है पक चुकी थी और हम लोग आ गए हैं, देखिए यहाँ पर मक्की तोड़ने के लिए। और मक्की तोड़ने का काम भी ना काफ़ी टफ होता है। तो पहले तो हमें जो ये छिलटा होता है ना, वो पूरा का पूरा तोड़ना है और फिर जो है इसके अंदर से मक्की को अलग करना है। तो हम लोग पहले काट के यहाँ इस तरह से रख लेते हैं एंड उसके बाद जो है छिलकों में से मक्की को अलग करके रखते हैं। और जो ये हमारा जो छिलटा होगा ना, इसको हम यहीं खेतों में रखते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। तो हम लोग घर आए हुए थे इस काम को निपटाने के लिए। और तीनों, मैं, श्रीमान जी और ऋषि, देखिए तीनों लगे हैं और इस तरह की देखिए मक्की जो है ना इससे निकल रही है। और जब अपनी फसल, इस बार ना हमारी मक्की की जो फसल है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने मक्की बहुत जल्दी जो है बीज दी थी। और हमारा जो ये बीज था ना, ये भी घर का जो अपना देसी जिसको बीज बोलते हैं ना, वही हमने लगाया था, जो कि काफ़ी लंबा लंबा होता है और हवा के कारण टूट गया है। और कुछ जो जंगली सुअर वगैरह होते हैं ना, उन्होंने हमारी फसल को उजाड़ दिया था। पर जितनी है उतनी तो निकालनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर ये देखिए अभी श्रीमान जी, ऋषि, मैं सभी जो है ना लगे होते हैं। और देखिए मक्की को जो है उसके छिलके से अलग करने के लिए हम लोग कुछ एक लकड़ी जो होता है उसको बनाकर रखते हैं, पेंसिल की तरह, कलम की तरह शेप देकर रखते हैं। ये देख सकते हैं आप, श्रीमान जी के हाथ में है। और इसकी हेल्प से ना इसको इस तरह से छिलके से अलग किया जाता है। तो बहुत आसानी से जो है ये चीज़ हो जाती है। अगर हम हाथ से करते रहेंगे तो हमारे हाथों में भी दर्द हो सकती है। अच्छा, ती जो आई वीडियो कॉल की मुझे लग रहा बोलना बेले बैठे काम नहीं है। और काम का बोझ जो है तब कम लगता है जब हम आपसी गपशप के साथ अपने काम को जो है करते हैं, पूरी इंजॉय के साथ काम को करते हैं ना, तो कोई भी काम जो है उतना बोझ नहीं लगता है। और अगर नहीं भी आता है तो हम धीरे धीरे उस काम को सीख जाते हैं। बस मन के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो चलिए अब आसपास का व्यू भी आपको दिखाते हैं। यहाँ इस तरह का ही व्यू है, क्योंकि मक्की है और घास है। और ये जो ऋषि है ना, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है जो मक्की का गन्नी होती है उसको खा रहा है। हमने बचपन में ना बहुत खाई होती है, बहुत मीठा जो है ना इसका एक टांगल होता है, यानी कि जो मक्की का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये बहुत मीठा होता है और गन्ने की तरह ही ना स्वादिष्ट होता है। तो हम तो बचपन में बहुत खाते थे। तो मैंने ऋषि को कहा, भाई टेस्ट करके देख कितना मज़ा आएगा तुझे। और इसे भी ना बहुत मज़ा आया था, क्योंकि एक्चुअली ये ना पूरा मीठा होता है और पूरा गन्ने का फ्लेवर लेकर ही होता है। पर इसमें ऐसा नहीं कि सभी गन्नियाँ जो है मीठी होती हैं, इसको छांट छांट के टेस्ट करके देखना पड़ता है, तभी जो है हमें मीठी वाली मिलती है। तो यहाँ पर अपनी मक्की हम लोग निकाल चुके थे, तो थक भी गए थे, थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के आराम हो रहा है। और साथ में ये मक्की ना मैं भून के लाई थी घर से। तो खेतों में खाने का ना, मतलब कोई भी चीज़ खाने का मज़ा जो है खेतों में बहुत आता है, बहुत इंजॉय होता है किसी भी चीज़ को खाने का। और साथ में हम देखिए लेकर आए थे अपनी जो लोकल हमारा खीरा होता है, ककड़ी होती है वो आजकल। और ये पकी हुई जो ककड़ी होती है ना, इसका तो अपना ही अलग टेस्ट होता है, अपना ही मज़ा होता है। थोड़ा खट्टी खट्टी जैसी खट होती है। और खेतों में जब हम भर धूप में काम कर रहे होते हैं ना, और उस टाइम ये मतलब ककड़ी खाने को मिल जाए ना, तो बहुत ही मज़ा होता है। वैसे भी ककड़ी की तासीर ठंडी होती है और हम धूप में काम कर रहे होते हैं, तो इसके खाने का मज़ा ही अलग आता है। और इसको खाने से जो ना प्यास भी हमें कम लगती है। तो इस तरह की खाने पीने की चीज़ें हम अक्सर जो है अपने साथ खेतों में लेकर आते हैं, क्योंकि खेतों में भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है काम के साथ साथ। तो काम के साथ साथ खाना पीना भी हमारा चला रहता है। अच्छा, कभी कभी ना हमारी हंसी में भी बहुत सारे राज होते हैं, जैसे अभी मेरी और ऋषि की हंसी में है। तो क्या बात है वो हम दोनों को पता है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं।
तो चलिए, ये तो हंसना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो खा पी के हम लोग हो चुके थे फ्री, और उसके बाद ना हम लोगों ने जो मक्की का छलेटा था ना, वो इस तरह से पेड़ के ऊपर बांध दिया था। हमारे यहाँ इसी तरह खेतों में जो है पेड़ होते हैं, उनमें इसको बांध दिया जाता है। और जब सर्दी सूख जाएगा, ये सर्दियों में हम इसको ले जाएंगे पशुओं को चारने के लिए। तब तक हम इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि आजकल अभी बहुत सारे काम और भी हैं। और उसके बाद हम लोग अपनी मक्की को लेकर आ गए थे घर में, और अब हम ना इसको यहीं बरामदे में रख देंगे। और जब ये सूख जाएगी तो फिर दिवाली की छुट्टियों के टाइम में हम इनको अलग कर लेंगे। तो चलिए, अब आप लोगों से भी लेते हैं इजाज़त, और फिर मिलते हैं आगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।